जय श्री राम दोस्तों, ये सवाल पताई की रस्म स्टार्ट हो गई है। पहाड़ी शादी में सबसे पहले गणेश पूजा होती है, उसके बाद और शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है। तो सवाल एक डिश होती है और जिसे भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। सवाल बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लड्डू भी बनाए जाते हैं और लड्डू चावल के आटे से बनाते हैं। सवाल के लिए आटे को गूंदा जाता है, तो भाभी आटा गूंद रही और पहले सब तैयारी कर लेंगी। उसके बाद घर के आंगन में बैठ कर के 7 सुहागनें मिलकर सब ये सब जो बनाने का काम करेंगे। तो ये देखो, अब चावल के आटे को लड्डू के लिए भाभी गूंद रही है, दूसरे चूल्हे में जो है गुड़ का पानी उबाल रही है और इसके अलावा तिल को भी भुना जाता है। तो सवाल के लिए आटे को गूंद करके उसकी छोटी छोटी पूरियों की तरह तैयार किया जाता है और उसे धूप में बैठ के बनाते हैं। कुछ लोग इसे सुखाते भी हैं और फिर बाद में इसे तला जाता है। और चावल के आटे को भूनने के बाद फिर आटे में तिल और गुड़ का पानी मिला दिया जाता है अच्छे से, फिर उसकी लड्डू तैयार की जाती है। तो ये देखो, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और गाना वगैरह भी गाया जाता है। जो लोक संगीत होता है उत्तराखंड का, वो भी गाते हैं। घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, अड़ोस पड़ोस की भी आती हैं, तो वो लोग मिलके फाग गाते हैं। अब यहाँ तो कोई ऐसा था नहीं, वरना आपको जरूर सुनाती मैं। तो ये देखो, सब मिल रहे हैं, गाना वगैरह होता है और हल्दी की तैयारी भी हो रही है। आसपास के कुछ महिलाएं आ गई हैं। उसके अलावा जब ये पूरी बेल लेते हैं जितनी चाहिए होती है, उसके बाद जो आटा बच जाता है, उस आटे से समधा समधन को सजाया जाता है। समधा समधन को जैसे गहने वगैरह और पिछोड़ा सब कुछ सजाए जाते हैं। पहले के समय में तो आटे से ही पूरा तैयार किया जाता था। आजकल देखो, ये ऐसे गुड्डे गुड़ियाँ मिल जाती है आर्टिफिशियल, इनको सजाया जाता है। फिर शादी की जो रस्में स्टार्ट हो जाती हैं, मंडप में जब दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, तो वर पक्ष और वधु पक्ष के दोनों समधा समधन को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ये देखो, अब जो सवाल बनाई थी वो देखो किस तरह से बनी है। ये देखो, इसे तल देंगे और तलने के बाद जो है मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाता है।